शादी के बाद आकांक्षा ससुराल पहुंची। धीरे धीरे सभी मेहमान अपने घर लौटने लगे, लेकिन आयुष की बहन संध्या और उनके दो बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए। आकांक्षा को ससुराल में अपनापन देने के लिए संध्या ने भरपूर कोशिश की। आकांक्षा ने घर के कामों को जल्द ही संभाल लिया और अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। संध्या अपने भाई की नई जिंदगी को देखकर संतुष्ट थी। विदा लेते समय संध्या ने आकांक्षा को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, तुम उसका ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बात करना, मैं आती रहूंगी। दिल्ली से मेरठ दूर ही कितना है। आकांक्षा ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, दीदी आप निश्चिंत रहिए। संध्या ऑटो में बैठ गई, लेकिन उनके बच्चे खड़े रहे। जब आकांक्षा ने कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो, तो संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अब तो तुम आ ही गई हो, ये यही रहेंगे। इस बात ने आकांक्षा को चौंका दिया। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन सवाल उसके मन में घूमने लगे। क्या संध्या अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाह रही थी? उसने सोचा, क्या बच्चों को उसके पास रखने की योजना बनाई गई थी? इस अनिश्चितता में उसने आयुष के ऑफिस से लौटने का इंतजार किया। आयुष के आते ही आकांक्षा ने चाय दी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या दीदी के बच्चे यही रहेंगे? आयुष ने साफ स्वर में जवाब दिया, वे मेरे ही बच्चे हैं। मेरी पहली पत्नी के निधन के बाद संध्या ने ही उन्हें पाला है। आकांक्षा की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या तुम शादीशुदा थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वे लगभग चीख पड़ी। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ बताया था, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो। आकांक्षा के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या उसके भाई ने उसे इस सच से दूर रखा? उसने खुद को ठगा हुआ है महसूस किया। माँ की मृत्यु के बाद जिस भाई ने उसे पालने का वादा किया था, वही आज उसके जीवन के इस मोड़ का कारण बन गया है। कुछ देर बाद आयुष ने पास बैठकर कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब इस पर शांत मन से सोचो। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे भाई के पास छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम ऐसा चाहो। आकांक्षा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। वह समझ गई कि अब उसे अपने फैसले खुद लेने होंगे। अगले दिन संध्या का फोन आया। उनकी आवाज़ भरी हुई थी, आकांक्षा, हमने तुम्हारे भाई को सब कुछ बताया था। अगर तुम्हें बच्चों से परेशानी है तो वे मेरे पास रहेंगे, लेकिन आयुष को छोड़कर मत जाना। वह बहुत अकेला रहा है। तुम्हारे आने से उसकी ज़िंदगी में खुशी आई है। इस बातचीत ने आकांक्षा को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में इस रिश्ते को छोड़ सकती है? उसने महसूस किया कि आयुष और उनके बच्चे उसे धीरे धीरे अपनाने लगे थे। वे खुद भी महसूस करने लगी कि इतने प्यार और सम्मान को छोड़कर वह कहाँ जाती। उसने बच्चों से पूछा, अगर मैं चली जाऊँ तो क्या तुम संध्या बुआ के पास रहोगे? दोनों बच्चे रोने लगे, नहीं, मैं आपके साथ रहना है, आप हमें बहुत अच्छी लगती है। आकांक्षा का दिल भर आया। उसने फ़ोन पर संध्या से कहा, दीदी मैं यही रहूँगी, बच्चे भी यही रहेंगे। उसी वक्त उसने आयुष को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी नज़रें मिली और संध्या शर्मा गई। यह रिश्ता अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं
बल्कि प्यार और समझ का बंधन बन गया था।